जी, वापस आ गए। तो अच्छा, मैं आपको बताना चाह रहा था यहाँ पे जो पॉलिसीज़ होती है, हम बोलते हैं इसको अ, डैम्पनिंग पॉलिसी। डैम्पनिंग पॉलिसी, इसका काम क्या होता है कि एग्रीगेट डिमांड को कम करना, राइट? तो इसमें आपके पास जो पॉलिसीज मौजूद हैं, फिजिकल और मॉनेटरी, वो इसके अंदर आ जाती हैं। आपने इन्फ्लेशन को कम करना है अगर आप डैम्पनिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं, ठीक है ना? तो ये तो हमें समझ आती है बात की। एग्रीगेट डिमांड को कम करना चाह रहे हैं तो आप कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह एक होती है जी एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी। एक्सपेंडिचर स्विचिंग मतलब आप एक्सपेंडिचर को कम नहीं करना चाह रहे, आप चाह रहे हैं वो जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है ना, वो स्विच होके किसी और प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स पे चला जाए, और ये होता है प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी। प्रोटेक्शनिज्म की जो पॉलिसीज होती हैं उनका यही काम होता है कि अगर इंपोर्ट ज्यादा हो रही हैं तो उससे एक्सपोर्ट्स की तरफ चला जाए, ठीक है? और अम, उससे, और अगर फर्ज किया कि एक्सपोर्ट्स ज्यादा हो रही हैं और आपको लगता है कि एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आप उसमें भी, एक्सपोर्ट्स पे भी आप प्रोटेक्शन लगा सकते हैं ताकि आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस है वो कम हो जाए, जैसे हमने पहले बात की। अच्छा, अब हमने डैम्पनिंग की बात की है, उसमें हमने देखा कि करंट अकाउंट अगर डेफिसिट हो या सरप्लस हो तो हम कैसे इसको यूज करते हैं। लेकिन डैम्पनिंग में खसूसन हम एग्रीगेट डिमांड को कम ही करते हैं, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्शनरी बेसिकली पॉलिसीज होती हैं। अच्छा, तो प्रोटेक्शनिज्म भी पॉलिसीज है, इसके थ्रू भी आप बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो करंट अकाउंट का बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको आप ठीक कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर डेफिसिट है तो उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं, और अगर सरप्लस है तो उसको कम भी कर सकते हैं। ये आपको पता है, टैरिफ है, कोटा है, एम्बार्गो है, आप कह लें सब्सिडीज है, आपके कहते हैं एक्सचेंज कंट्रोल है, वगैरह वगैरह, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो वो आपको पता है कि प्रोटेक्शनिज्म से आप अपने करंट अकाउंट और बैलेंस पेमेंट को इम्पैक्ट डाल सकते हैं, इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, अब एक बात जो रह गई है कि सप्लाई साइड पॉलिसी। तो सप्लाई साइड पॉलिसी जो है, ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। सप्लाई साइड पॉलिसी एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, और इसका एक ही काम है क्या, एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाना, कम करना तो होता ही है इसका। तो इसका एक पॉजिटिव अगर देखूं तो वो ये है कि ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल चेंजेस को एड्रेस करता है लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, ठीक है? एक तो ये, दूसरा लेकिन इसका नुकसान क्या है कि टाइम लैग है। मतलब ये कि ये जब पॉलिसी आती हैं तो इनका इम्पैक्ट आते आते काफी टाइम लग जाता है, ये एक प्रॉब्लम है। यानी कि इमीडिएटली अगर आप चाह रहे हैं कि लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो जाए या बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका इंप्रूव हो, तो वो एकदम से नहीं होता। तो ये एक ड्रॉबैक जरूर है, टाइम लैग मौजूद है इसके अंदर, लेकिन ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, और ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को भी कम कर सकता है आसानी से, क्योंकि इसका काम होता है एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाना, ताकि आप मैच कर सकें एग्रीगेट सप्लाई को एग्रीगेट डिमांड के साथ। तो ये भी पॉसिबल है इसके अंदर। अच्छा, लेकिन एग्रीगेट सप्लाई के अंदर एक और भी चीज है कि जब आप सप्लाई बढ़ाते हैं तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, आपको पता है अच्छे तरीके से। तो इसमें ये भी हो सकता है, सप्लाई साइड पॉलिसी है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो लोगों का इनकम लेवल बढ़ेगा, और इससे क्या हो रहा है जी, इनकम बढ़ रही है, ठीक है ना जी? जब इनकम बढ़ेगी तो उससे हो सकता है इम्पोर्ट्स भी बढ़ जाएं, राइट? और इम्पोर्ट्स बढ़ने से आपका जो करंट अकाउंट है वो डेफिसिट हो सकता है। डेफिसिट, अच्छा, बल मैंने घुमा फिरा के आपको हर एंगल से समझा दिया है कि आपको हर, जितनी भी पॉलिसीज हमने देखी हैं टू अफेक्ट बैलेंस पेमेंट, वो उसके दोनों साइड्स हमने देख ली हैं जो इम्पैक्ट आ सकता है। अच्छा, ये मैंने प्रोटेक्शन पॉलिसी की शायद दूसरी साइड नहीं बताई। इसमें अगर आप प्रोटेक्शनिज्म लगाते हैं तो ऑफ कोर्स आप अपने डेफिसिट को कम कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज आ सकती है जो अगर आप कहने के बुरी साइड है, वो है जो साइड, अगर आप समझती हैं क्या होता है, अगर आप प्रोटेक्शन पॉलिसी लगाएंगे तो हो सकता है आपका जो ट्रेडिंग पार्टनर है या अगर आपका नेबरिंग कंट्री है, अगर तो आपने कोई ट्रेडिंग एग्रीमेंट किया हुआ है तो फिर तो पॉसिबल ही नहीं है आपके लिए
प्रोटेक्शनिज्म लगाना, फिर तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया, ठीक है? क्योंकि एग्रीमेंट यही है फ्री ट्रेड का। लेकिन अगर आप किसी और कंट्री के साथ प्रोटेक्शनिज्म लगाते हैं, तो अगर आप उनकी प्रोडक्ट्स पे कोई कोटा या एम्बार्गो या टैरिफ लगाते हैं, तो वो भी आपके प्रोडक्ट्स पे लगा देंगे, तो फायदा फिर आपको नहीं होने वाला। आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो करंट अकाउंट का बैलेंस ऑफ पेमेंट है डेफिसिट में, वो नहीं इंप्रूव होगा, राइट? अब मैं आता हूँ जी सवाल। आपकी लंबी बात हो गई, अब मैं पढ़ता हूँ सवाल, आप सवाल में गौर करें। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय डेफिसिट ऑन द करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट। आसान है, आप आसानी से करंट अकाउंट के डेफिसिट के बारे में बता सकते हैं। आप करंट अकाउंट के जो कंपोनेंट्स हैं, आप उनके बारे में बता सकते हैं, जैसे ट्रेड इन गुड्स है, ट्रेड इन सर्विसेज है, और उसमें प्राइमरी इनकम और सेकेंडरी इनकम, ये चार चीजें होती है ना, आप इनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, ताकि आपको 3 नंबर मिल जाएँ, क्योंकि यहाँ पर भी 3 नंबर नॉलेज के हैं और 3 नंबर आपके एनालिसिस के हैं और 2 नंबर इवैल्यूएशन के, राइट? अच्छा, आगे जो है, एंड कंसीडर वेदर अ हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन विल ऑलवेज लीड टू अ डेफिसिट ऑन द करंट अकाउंट ऑफ एन इकोनॉमी बैलेंस ऑफ पेमेंट। सवाल क्या है कि अगर मुल्क में इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो क्या इससे हमेशा डेफिसिट आएगा? तो आपने एनालिसिस में बताना है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा होने से डेफ़िसिट क्यों होगा? वो क्या है आपको मैं बता देता हूँ। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो आपकी चीज़ें शायद महँगी हों, दूसरे इंटरनेशनल मार्केट में दूसरी प्रोडक्ट्स के मुकाबले में, तो दूसरे कंट्रीज़ के लोग आपसे चीज़ें नहीं लेंगे, तो आपकी एक्सपोर्ट्स कम हो जाएँगी और नेट एक्सपोर्ट्स गिरेगा ऑफ कोर्स, और आपकी करंट अकाउंट डेफ़िसिट में चला जाएगा। दूसरी रीज़न ये हो सकता है कि आपके जो लोकल कंज्यूमर्स हैं, डोमेस्टिक पीपल, वो भी बाहर की चीज़ें लेना शुरू कर दें, क्योंकि उन्हें वो सस्ती लग रही हैं। आपकी मुल्क में महँगाई ज़्यादा है, तो तब भी इम्पोर्ट्स बढ़ेंगी और तब भी करंट अकाउंट जो है वो आपका डेफ़िसिट में चला जाएगा। तो एनालिसिस आपने करना है इसमें। अच्छा, फिर आपको फाइनली इवैल्यूएशन करनी है कि इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा हो, तो अब गौर क्या करना है, ऑलवेज़ जिस बच्चे ने ये लिख दिया, ये बता रहा हूँ, ये कीवर्ड है, आपको बता रहा हूँ, ये कीवर्ड है। मतलब आपको कभी भी ऑलवेज का वर्ड आए ना एवल्यूशन में, तो आपने कभी भी स्टेटमेंट की फेवर नहीं करनी। बता रहा हूँ आपको, आपको टिप दे रहा हूँ। ऑलवेज का मतलब है कोई चीज़ भी ऑलवेज तो होती नहीं भाई। तो आपको फिर वो कंडीशन बतानी है जब वो नहीं होता ऐसे। जैसे कि आपके मुल्क में अगर इन्फ्लेशन है, लेकिन आप के जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो यूनिक हैं, वो हाई क्वालिटी की हैं, ठीक है? या इन्फ्लेशन होने के बावजूद आपकी चीज़ें कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ सस्ती, ठीक है? या इन्फ्लेशन है लेकिन आपके कंट्री में एक्सचेंज रेट बहुत कम है, तो लोगों को एक्सचेंज रेट कम होने की वजह से वो हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन नहीं महसूस हो रहा है, मतलब दे स्टिल फाइंड इट चीपर। तो इस तरह करके, तो उस केस में इन्फ्लेशन है भी, तो डेफिसिट नहीं होगा। तो ये इस तरह करके आप बता सकते हैं। मैंने आपको 2-3 कंडीशन बता दी हैं। क्या? एक कह दिया, एक्सचेंज रेट आपका लो है कंपेयर टू अनदर कंट्री। इन्फ्लेशन है लेकिन स्टिल वो जो वर्ल्ड में इन्फ्लेशन चल रही है उससे बहुत कम है। और थर्ड, कि आपके पास जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी टॉप नॉच है या वो कहीं और से नहीं मिलता, तो स्टिल वो आपसे चीजें लेंगे। तो इस तरह से आप रिलेशन कर सकते हैं। अच्छा, फिर आ जाते हैं 5B के ऊपर। तो इसमें असेस वेदर अ हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन और अ डेफिसिट ऑन द करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इज द मोर सीरियस प्रॉब्लम फॉर एन इकोनॉमी। अब ये भी हमने चूंकि पहले भी इसको देखा है, तो 2 नंबर इसमें नॉलेज के हैं और इसमें आगे हमारे पास 6 नंबर एनालिसिस के आ जाते हैं और 4 नंबर आ जाते हैं इवैल्यूएशन, ठीक है? अच्छा, अब इसमें अब क्या करना है कि अब ये असेस, अब हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में आप डेफिनेशन दे सकते हैं, करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में डेफिनेट दे सकते हैं, कि वो की डेफिनेशन बता सकते हैं कि डेफिसिट क्या होता है, क्योंकि आपको 2 नंबर तो लेने हैं ना नॉलेज के। अच्छा, उसके बाद आपने एनालिसिस करना है और एनालिसिस में आपने बताना है कि हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन नुकसानदेह कैसे होती है इकोनॉमी के लिए। इसी तरह करंट अकाउंट डेफिसिट नुकसानदेह कैसे होता है इकोनॉमी के लिए, बता सकते हैं ना आप। मतलब इन्फ्लेशन अगर हाई है तो क्या होगा, आप बता सकते हैं। उससे इन्फ्लेशन के जो डिसएडवांटेज आपको पता है, रियल इनकम कम हो जाती है, पॉवर्टी बढ़ेगी, लोगों की परचेजिंग पावर कम होगी, तो लिविंग स्टैंडर्ड गिर जाएगा, वो आपको पता है, ठीक है? मैं इस तरफ नहीं जा रहा, आपको अच्छे से आइडिया। और डेफिसिट अगर करंट अकाउंट है तो वो भी नुकसानदेह आपके हो सकता है, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग कम हो सकती है क्योंकि आपकी इम्पोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट्स कम है, आपका जो एक्सटर्नल डेट है वो बढ़ सकता है। तो फॉरेन एक्सचेंज कम हो जाएगा, तो लेटर ऑन आपको अगर एसेंशियल इम्पोर्ट्स जो लेनी है वो आप नहीं खरीद सकेंगे, बिकॉज़ यू डू नॉट हैव फॉरेन रिजर्व्स, फॉरेन एक्सचेंज।
तो ये आप उसके बारे में भी तो आपको डिटेल में एनालिसिस करना है, इन दोनों का इम्पैक्ट बताना है कि नुकसान कैसे होता है इकोनॉमी को, ठीक है? इवैल्यूएशन में क्या करना है, आपको बताना है इनमें से सीरियस कौन-सा है ज़्यादा सीरियस कौन-सा है, तो आप उसमें बता सकते हैं क्या, कि अगर तो करंट अकाउंट लॉन्ग टर्म डेफिसिट है, तो आप पकड़ लें जैसे मैंने आपको बताया, तो फिर ये ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, ठीक है? क्योंकि करंट अकाउंट अगर लॉन्ग टर्म डेफिसिट है, तो उसको ही एड्रेस करना है, वरना और वो क्योंकि लॉन्ग टर्म डेफिसिट किस वजह से होता है, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन की अगर बात करें, तो ये आपकी मर्ज़ी ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही साइड लें, आपकी मर्ज़ी है। आपने बताना है क्योंकि इन्फ्लेशन को आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? किससे? आप इसको फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इवन सप्लाई साइड पॉलिसी से हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है जी? ये आपको पता है अच्छे से। अच्छा, लेकिन डेफिसिट अगर आ रहा है और आपका वहाँ पे इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं, तो वो आपको ज़्यादा नुकसान क्यों देंगे? क्योंकि अगर आपके मुल्क में इन्फ्लेशन भी है, तो हो सकता है कि आपके लोगों की परचेज़िंग पावर उससे ज़्यादा हो, ठीक है? या आपकी जो मुल्क में इन्फ्लेशन है, वो दूसरे मुल्कों के मुकाबले में कम है, तो लोग फिर भी आपसे लेंगे और दूसरे मुल्क के लोग भी बल्कि आपसे ही लेंगे, राइट? लेकिन अगर आपका करंट अकाउंट ग्रोइंग है, लार्ज है, तो और लॉन्ग टर्म डेफिसिट है और वो इस वजह से है कि इम्पोर्ट्स आ रही हैं व्हिच आर सब्स्टिट्यूट्स ऑफ योर लोकल गुड्स। तो वहाँ पर क्या होगा, आप इन टर्म्स ऑफ जीडीपी बता सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बता सकते हैं, ठीक है? तो ये आप इस तरह से आपकी मर्ज़ी है कि आप किसको सपोर्ट करना चाह रहे हैं। मैंने एक आइडिया दिया है आपको कि मैं समझता हूँ कि डेफिसिट ऑन द करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। आप हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन को करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, अप टू यू। तो दैट इज़ इट। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स टुमारो।